झारखंड जिन उद्देश्य को लेकर के लड़ाई लड़ी गई थी, आजसू संगठन जिन उद्देश्य को लेकर के बनाया गया था, इसके इतिहास पहले बताया गया और इस झारखंड को बनाने में आजसू का अहम योगदान है, इसकी जानकारी दी गई। अभी हम लोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारा पार्टी का जो निचला यूनिट है चूल्हा प्रमुख, उसका चूल्हा प्रमुख सम्मेलन करेंगे। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के बाद 8 अगस्त को निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन हम लोग युवाओं, पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उस दिन 2024 का चुनाव का शपथ भी लेंगे। पूरे विश्वास के साथ कहेंगे कि इस आजसू का जिस तरह के स्ट्राइक रेट है, हम एक जगह लड़ेंगे, अभी जितना भी जगह पे लड़ेंगे उतना जगह पे जीतेंगे, ये सुनिश्चित। तो एक साधारण से साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति को भी विधायक बनाए हैं, मंत्री भी बनाए हैं। हमारे यहाँ कोई उसका पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला तो है नहीं। जो सेवा में हमेशा प्रयत्नशील रहता है वही नेता नेतृत्व देता है, वही विधायक। झारखंड में 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। कह सकते हैं कि आजसू भी इस मुहिम में लग गई है। आने वाले समय में 2024 में आजसू मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आजसू सामाजिक न्याय और विकास की बात करती है, युवाओं को हक और अधिकार देने की बात करती है। ऐसे में क्या कुछ तैयारी है आजसू पार्टी के? सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत जी हैं, इनसे जुड़ेंगे और सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से सभी पार्टियां 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, आजसू के क्या कुछ तैयारी है? हम लोगों ने चुनाव के जस्ट बाद केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई और केंद्रीय समिति में स्पष्ट रूप से सभी कार्यकर्ताओं को और हमने पूरे चुनाव तक का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 22 तारीख बलिदान दिवस, जिसको आजसू का स्थापना दिवस था, पूरे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने उन तमाम बलिदानकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन विषयों को हमने नए नौजवानों को रूबरू कराया कि भाई झारखंड जिन उद्देश्य को लेकर के लड़ाई लड़ी गई थी, आजसू संगठन जिन उद्देश्य को लेकर के बनाया गया था, इसके इतिहास पहले बताया गया और इस झारखंड को बनाने में आजसू का अहम योगदान है, इसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ संकल्प लिया गया कि जो सपना हमारे आंदोलनकारियों ने देखा है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारा पार्टी का जो निचला यूनिट है चूल्हा प्रमुख, उसका चूल्हा प्रमुख सम्मेलन करेंगे। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के बाद 8 अगस्त को निर्मल महतो के शहादत दिवस के दिन हम लोग युवाओं, पूरे प्रदेश के युवाओं के साथ एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उस दिन 2024 का चुनाव का शपथ भी लेंगे कि कैसे युवाओं का आगे बढ़ेगा। उसके बाद सुदेश जी सभी विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करेंगे और दौरा का कार्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा। माने हम लोगों ने पूरे विधानसभा को की तैयारी को लेकर के बूथ से लेके, पंचायत से लेके, गांव से लेके चूल्हा प्रमुखों को पूरी तरह से धारदार बनाने के लिए हमने कार्यक्रम चुकआउट कर दिया है और पूरे विश्वास के साथ कहें कि इस आजसू का जिस तरह के स्ट्राइक रेट है, हम एक जगह लड़े एक जगह जीते, अभी जितना भी जगह पे लड़ेंगे उतना जगह पे जीतेंगे, ये सुनिश्चित करना है। आजसू पार्टी हमेशा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा में जो चुनाव होंगे उसमें युवा प्रत्याशी के चेहरे ज्यादा दिखेंगे? आजसू पार्टी में तो सभी युवा ही है, सब जींस पैंट और टी शर्ट पहनता है, तो यहाँ तो विधायक चाहे मंत्री बना देखिएगा कि एकदम जींस पैंट पर, क्योंकि ये पार्टी ही युवा से निकला है और अभी लोगों का भरोसा भी युवाओं पर ज्यादा है, विश्वास भी है और कार्य क्षमता भी युवाओं में बहुत ज्यादा है, युवाओं में ऊर्जा है और एक नया विजन भी रहता है, नवीन सोच के साथ युवा लोग रहते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ही हम लोग प्राथमिकता देते हैं और हम लोग तो एक साधारण से साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति को भी विधायक बनाए हैं, मंत्री भी बनाए। हमारे यहाँ कोई उसका पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला तो है नहीं। जो सेवा में हमेशा प्रयत्नशील रहता है वही नेता
नेतृत्व देता है वही विधायक बनता है। लोकसभा चुनाव अभी समाप्त हुए, ऐसे में संघर्ष काफी देखने को मिला, चाहे एनडीए की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि आपको भी पता है कि कल्पना सोरेन राजनीति में आ चुकी है। ऐसे में जिस तरह से लगातार वो कैंपेनिंग कर रही है, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का फैक्टर और कल्पना सोरेन का जादू चल पाएगा? देखिए, मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव के दरमियान वो अपना लॉन्च किए, विधानसभा जीत करके आई। अब तो पार्टी के अंदर में ही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब पहले चंपैदा को हटाया जाए, क्या कयास लगाया जाए कि चंपैदा चुनाव से पहले पदमुक्त होंगे या उस पद से हटेंगे, तो वो अपने आप में एक नया विवाद होगा। कल्पना सोरेन निश्चित तौर पर एक नई चेहरा के रूप में उभर के आई है, लेकिन कितना हो कुछ कीजिएगा, विषय और जो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र रहा है, आखिर उसी चरित्र के साथ ही तो चलना है, कोई नया तो चीज होएगा नहीं। क्या लगता है दादा कि चंपई सोरेन की सरकार काफी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि बच्चियों के साथ रांची में बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आपने देखा कि किस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ है। नहीं, प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे सरकार का कोई पकड़ नहीं है। यही नहीं, साहेबगंज में भी बलात्कार हुआ, यहाँ भी बलात्कार हुआ, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। चेन का छिनटे डेली होता है, छिनटे पूरा बढ़ रहा है। अपराधियों को उत्साह बढ़ा है, कमजोर शासन होने से अपराधी बेलगाम होकर के, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि इन्हीं लोग शासन को चलाते हैं, ऐसा लगता है। वो लोग पकड़ाते नहीं है, खुद ही चलाते हैं। और जो भी चीज हो रहा है या दिखाई पड़ता है, ईडी उडी जो टेस्ट उस्ट करके दिखाता है, तो देख लगता है कि पूरे शासन में ही कब्जा है अपराधियों का या गलत लोग मनसा वाले लोगों का, जो सिर्फ और सिर्फ लूट को ही प्रश्रय देते हैं। दादा, आप महागठबंधन पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन महागठबंधन भी एनडीए पर निशाना साध रही है नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर। इसको लेकर के जांच शुरू हुआ, जांच में बहुत सारे पकड़ा भी रहे हैं और कार्रवाई भी हुई है, क्योंकि इस तरह के एग्जाम से छात्रों का भविष्य जुड़ा रहता है। निश्चित तौर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हो या प्रदेश स्तर का, निष्पक्ष और किसी भी तरह का दबाव नहीं हो। रांची से भी झारखंड से भी तार जोड़ करके देखा जा रहा है। हमारे चोर तो कहीं भी रह सकता है, कोई जरूरी है कि ये है, लेकिन एक काम सरकार का है कि निष्पक्षता के साथ परीक्षा का एग्जाम। कांग्रेस कह रही है कि कई ऐसे देश में जो परीक्षा है रद्द हुई है, उसके बाद फिर से रीपरीक्षा ली गई। क्या लगता है, उनकी मांग सही? ये पहले तो जो गलत किया है उसको सजा हो जाए, और सजा का में कितना ही होता है उसका मूल्यांकन करके केंद्र सरकार इस पर निर्णय। देश में अब फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, क्या उम्मीदें हैं दादा मोदी सरकार से? क्योंकि झारखंड के लोगों को एक उम्मीद था कि एनडीए के हिस्से में आसू भी भागीदारी सुनिश्चित करेगी और झारखंड से आसू को कहीं ना कहीं एक मंत्री पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन सरकार बन गई, क्या उम्मीदें हैं एनडीए सरकार से? एनडीए चुनाव लड़ा, भारी बहुमत से हम लोग एनडीए ने जीत दर्ज किया, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। अब सबकी जवाबदेही है कि सरकार बढ़िया चले। मुख्य रूप से जितने भी घटक दल है, सभी घटक दल का अपना अपना अरमान तो रहता ही है, लेकिन जिनको आप दल का नेता मानते हैं और उन पर विश्वास व्यक्त करते हैं, तो उनके निर्णय को भी सम्मान करना चाहिए। लालू यादव की बेटी है, वो कहती है कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि पलटू चाचा उनके साथ है, कभी भी सरकार गिर सकती है। नहीं तो बेटी कब से ज्योतिषी बन गई तो वही बताएगी सरकार कैसे कितना दिन चलेगा, उम्र कितना है। बेटी बोल रही है तो ज्योतिषी का जानती हो। नीतीश जी सरकार में पूरे अपने उनका जुबान आप सुने ही है, किस तरह से चलेगा सरकार, तो दीर्घायु। अच्छा, आखिरी सवाल यह है दादा कि इस बार आंसू का कितना विधानसभा में आवाज गूंजेगा? इसकी संख्या, इसका स्थान,
इतने जगह पे कौन कौन जगह पे और कौन कौन लड़ेगा, ये पार्टी तय होने से आप सबको बता दिया जाएगा। कह सकते हैं कि ये सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। ऐसे में आजसू भी अपनी तैयारी में लग गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव आजसू दम और खम के साथ मैदान में उतरेगी और अपने पार्टी और कार्यकर्ताओं को ये जिताने का काम करेंगे। ऐसे में तैयारी को लेकर के आजसू के सभी नेता जमीनी स्तर से जुड़ गए। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद।